टैली का नेक्स्ट चैप्टर आता है मल्टीपाई करेंसी, अलग अलग प्रकार की जो होती है मुद्रा, करेंसी मीन मुद्रा। क्वेश्चन आता है बट इज करेंसी, करेंसी क्या होती है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव ट्रांजैक्शन इन मोर देन वन करेंसी, कई प्रकार की जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां होती हैं जो ट्रांजैक्शन के लिए एक या अधिक करेंसी का प्रयोग करती हैं। सच ट्रांजैक्शन हैव टू रिकॉर्डेड ईदर इन द बेस होम करेंसी और इन द फॉरेन करेंसी। तो जैसे कि ट्रांजैक्शन के लिए जो होती हैं अपनी करेंसी, होम जो अपनी करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी का प्रयोग किया जाता है। इफ़ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन होम करेंसी द रेट एट विच द फॉरेन करेंसी इज एक्सचेंज शुड बी रिकॉर्डेड एज वेल। तो यदि ट्रांजैक्शन के लिए जो होते हैं अपनी करेंसी या फॉरेन करेंसी का जो होते हैं उस के बारे में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में जो होते हैं उससे कौन सी करेंसी जो होती है कितना रिकॉर्ड है उसके बारे में जानकारी होती है। एट टाइम यू नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी इट सेल्फ व्हेन यू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द कंसर्न्ड अकाउंट इन फॉरेन करेंसी। तो जैसे कि जो होती है ट्रांजैक्शन के लिए फ़ॉरेन करेंसी के बारे में अपने आप को पता होना चाहिए और तभी जो होते हैं बैलेंस को जो होते हैं मेंटेन कर सकते हैं या फिर अकाउंटेंट से जो होते हैं फ़ॉरेन करेंसी के बारे में जो होते हैं कंसर्न करना चाहिए। टैली ARP9 द टर्म बेस करेंसी ऑफ द करेंसी इन विच योर अकाउंट बुक्स आर केप्ट। तो टैली ARP9 में जो होता है करेंसी जो होते हैं करेंसी के बारे में जो होते हैं कौन सी करेंसी जो होती है उसमें कितना चेंजेस होते हैं वो उसके बारे में जानकारी है। फॉरेन एक्सचेंज इज यूज्ड इंटरचेंजेबल विद फॉरेन करेंसी द बेस करेंसी इज स्पेसिफाइड बाय क्रिएटिंग द कंपनी। तो फॉरेन एक्सचेंज जो होती है इस करेंसी को जो होते हैं वो चेंज किया जाता है और ये जो होती है एक कंपनी निश्चित करती है। टैली ARP9 makes it easy to manage multiply currency, automatically calculation of exchange rate, automatically conversion of any currency used to record a transaction to the करेंसी ऑफ अकाउंट एट्सेट्रा। तो टैली ARP9 में जो होते हैं सरल रूप से जो होते हैं मल्टीपाई करेंसी में जो होते हैं काम कर सकते हैं जिसमें कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेटों को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी इज मेंटेन इन द बेस करेंसी। तो बैलेंस शीट में जो होते हैं प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं कंपनी का जो होते हैं वो करेंसी में दिखाया जाता है। कन्वर्शन ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस इज डन एज पर रूल्स सेट बाय यू। तो इसमें फॉरेन करेंसी और बैलेंस शीट में जो होते हैं रूल्स नियम जो होते हैं वो सेट किए गए होते हैं। करेंसी मीन्स मनी, कॉइन्स, नोट एंड कैश। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन मनी एंड मनी इज कॉल्ड करेंसी। तो करेंसी का मतलब क्या होता है मनी, कॉइन्स, नोट एंड कैश। तो जो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कंट्री पर डिपेंड्स करता है कि कौन सी मनी लगा रही है और मनी जो होती है वो करेंसी ही कहलाती है। हाउ टू यूज मल्टीपाई करेंसी, मल्टीपाई करेंसी जो होती है इसका कैसे प्रयोग करना। For many business organization because of international levels business it has required to work with more than and currency as like pound, yen, dollar and euro etc। तो जैसे उदाहरण के लिए जो होते हैं कि कई प्रकार के जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस होते हैं और उसमें जो होते हैं करेंसी की आवश्यकता होती है जैसे कि पाउंड, एन, डॉलर एट्सेट्रा। हाउ टू एक्टिवेट करेंसी, करेंसी का जो होते हैं कैसे एक्टिवेट करना। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली ऐप 11 फीचर सेटिंग ऐप 1 अकाउंटिंग फीचर एंटर अलो मल्टीपाई करेंसी और इसको यस करना भी एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट करेंसी, करेंसी को जो होता है कैसे एक्टिवेट करना भी। करेंसी जो होती है वो बनानी पड़ती है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में चले जाना, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन करेंसी और क्रिएट करना भी। करेंसी क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी भी, वहाँ पर जो होती है फर्स्ट करेंसी बनाई गई है। तो जैसे कि डॉलर की बनानी है, सिंबल में डॉलर का जो है चिन्ह बनाना है तो इसके लिए शिफ्ट प्लस डॉलर का सिंबल जो होता है कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। शिफ्ट और डॉलर का जो सिंबल है उसको प्रेस करना तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा भी। फॉर्मल नेम इसको US डॉलर दे देना। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इस ऑप्शन को यस करना। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, इसमें सेंट्स लिखा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेना भी। नेक्स्ट सेकेंड करेंसी बनाई गई है सिंबल।
पाउंड स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का जो होता है सिंबल बनाना है, इसके लिए एलर्ट प्रेस करना और साथ में 156 जो है उनको प्रेस करना। 156 नंबर जो है उनको प्रेस करने से जो है पाउंड स्टर्लिंग का जो है सिंबल आ जाएगा। फॉर्मल नेम में इसको पाउंड स्टर्लिंग देना भी। उसके बाद नेक्स्ट पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इस ऑप्शन को यस करना। सिंपल 4 डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, इसमें सेंट्स जो है इसको एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर करेंसी का सिंबल बनाना है एन का। एन के लिए जो है एलड प्लस 015 प्रेस करना, तो एन का सिंबल आ जाएगा। फॉर्मल नेम इसको एन देना भी और पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इस ऑप्शन को यस करना। सिंबल 4 डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट सेंट्स, इसको एक्सेप्ट करना। नंबर 4 आता है सिंबल में जो है नंबर 4 करेंसी बनानी है यूरो की। यूरो के लिए जो है प्रेस करना आपने एलट प्लस 0128। उसके बाद फॉर्मल नेम इसको यूरो देना भी और पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, इस ऑप्शन को यस करना। सिंबल 4 डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट सेंट्स रहने देना इसको और एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट आता है हाउ टू डिस्प्ले करेंसी। डिस्प्ले में अपने करेंसी को देखना कैसे है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेंसी डिस्प्ले एंटर सेलेक्ट करेंसी विच यू वांट टू डिस्प्ले और एंटर करना। तो ऐसे जो है आप करेंसी को देख सकते हैं। अल्टर कैसे करना है, अल्टर करना हो जैसे करेंसी को कोई चेंज करना है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फॉर्मेशन करेंसी अल्टर एंटर सेलेक्ट करेंसी विच यू वांट टू अल्टर और चेंज एंटर कर देना भी। उसके बाद आता है डिलीट, जैसे कोई करेंसी आपने जो दी है उसको डिलीट करना है। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फॉर्मेशन करेंसी अल्टर एंटर कर देना उसको विच यू वांट टू डिलीट एंटर और एलड प्लस डी के साथ एंटर कर जो है एंटर कर देना, तो वो करेंसी जो है डिलीट हो जाएगी भी। उसके बाद आता है हाउ टू एंटर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, यानी जो होते हैं करेंसी के जो होते हैं रेट जो होते हैं उसको एक्सचेंज कैसे करना है। तो इसमें आता है कि फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फॉर्मेशन है करेंसी और रेट ऑफ एक्सचेंज और यहाँ पर एंटर करना। यहाँ पर आ जाएगा भी मल्टीप्लाई करेंसी अल्टरनेशन स्क्रीन, यानी करेंसी को जो होता है बदलना है। तो डेट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज में जो है आपने करंट डेट भरनी है, जैसे 20 है 21 है। उसके बाद यहाँ पर आएगा भी आपको सीरियल नंबर करेंसी स्टैंडर्ड रेट सेलिंग रेट और बाइंग रेट। तो जैसे कि यहाँ पर जो है यूएस डॉलर दिया गया है, तो यूएस डॉलर का जो स्टैंडर्ड रेट है, यूएस डॉलर जो है उसमें स्टैंडर्ड रेट जो है 65। यहाँ पर जो है आपने आरएस यानी रुपीज़ नहीं लिखना है, रुपीज़ 65 नहीं लिखना है, ओनली आपने 65 लिखना है, ये बाकी अपने आप ही आ जाएगा भी। तो स्टैंडर्ड रेट जो है इसका पर डॉलर जो है 65 है। सेलिंग रेट आपने लिखना है 66 और इसका जो है पर डॉलर। बाइंग रेट जो है 67 है, यानी जैसे कि हम जो है डॉलर में जो है कुछ खरीदेंगे भी तो 67 रुपीज़ में होगा भी हमारे में पर डॉलर, और बेचेंगे तो 66 में, और स्टैंडर्ड रेट 65 में है। उसके बाद पाउंड का है, तो पाउंड में जो है वो आपने 100 लिखना है और सेलिंग में जो है 101 और बाइंग में जो है 102। ये जो सिंबल हैं आपने नहीं लिखने, ये अपने आप ही आ जाएंगे साथ में। उसके बाद एन में जो है आपने जो है 55 लिखना है स्टैंडर्ड रेट में, सेलिंग रेट में 56 लिखना है और बाइंग में 57 लिखना है। यूरो में जो है आपने 73 लिखना है रुपीज़ और जो है इसका सेलिंग रेट जो है 74 और बाइंग रेट जो है 75। उसके बाद आता है वाउचर एंट्री के लिए, जो है वाउचर बनाने हैं सबसे पहले, कि जैसे कि हमने जो है वस्तुओं को खरीदते हैं, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करना हो तो वस्तुओं को खरीदने के लिए जो होते हैं इंपोर्ट वाउचर डाला जाता है, और अगर हम जो होते हैं बाहर किसी कंट्री में हम वस्तुओं को बेच रहे हैं तो उसके लिए एक्सपोर्ट वाउचर डाला जाता है। तो गेटवे ऑफ टैली में चले जाना भी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाना, वाउचर टाइप और क्रिएट करना। तो वाउचर बनाना है, यहाँ पर वाउचर टाइप में क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। नेम में इंपोर्ट मीन की परचेज वाउचर है ये, और उसके बाद है टाइप ऑफ वाउचर, तो क्या है ये परचेज का प्रकार है यानी खरीदने का, एक्सेप्ट कर देना भी। नंबर 2 आता है एक्सपोर्ट, ये क्या है सेल वाउचर है, एक्सपोर्ट वाउचर लिखना है आपने इसको सेल वाउचर। जैसे कि आपने वस्तुओं को बाहर किसी देश में बेचना हो तो उसको से जो है एक्सपोर्ट में डालेंगे भी। टाइप ऑफ वाउचर सेल में करना, एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद
फ्रॉम द गेट लेजर बनाने भी, फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर और क्रिएट करना भी। लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी, तो लेजर जो है उसके फर्स्ट लेजर बनाना, फॉरेन सप्लायर अंडर इसको सेंट्री कैरेक्टर में रखना, एक्सेप्ट करना। नंबर 2 लेजर बनाना भी, फॉरेन कस्टमर अंडर इसको सेंट्री डेप्टर्स में रखना, एक्सेप्ट करना। 3 नंबर लेजर दिया गया है इंपोर्ट, इंपोर्ट मीन परचेज, यहाँ पर जो है इसको अंडर जो है परचेज अकाउंट के अंडर रखना और एक्सेप्ट कर देना भी। नंबर 4 एक्सपोर्ट जो है लेजर बनाना, ये सेल का टाइप है और अंडर इसको सेल अकाउंट में रखना। नंबर 5 में जो है डॉलर का बनाना और इसको डॉलर अकाउंट का बनाना और अंडर इसको बैंक में रखना भी। उसके बाद जो है बाउचर एंट्री डालनी है हमने, तो इस सबसे पहले जो है हमने डॉलर के साथ जो है एंट्री डालनी है। तो इंपोर्ट वाउचर, गेटवे ऑफ टैली में चले जाना, अकाउंटिंग वाउचर F9 और F9 प्रेस करने में क्या है, सेलेक्ट इंपोर्ट परचेज वाउचर करना। वहाँ पर परचेज वाउचर आएगा भी, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट इंपोर्ट परचेज वाउचर जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो इंपोर्ट परचेज वाउचर जो है उसको सेलेक्ट कर लिया। पार्टी अकाउंट नेम फॉरेन सप्लायर, यानी फॉरेन सप्लायर से जो है हम स्टॉक खरीद रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं। उसके बाद सेकंड परचेज लेजर इंपोर्ट परचेज लेना, यहाँ पर आपने नेम ऑफ आइटम गोडाउन क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम में क्या है, लैपटॉप, स्टॉक बना लेना इसका, गोडाउन जो है इसका दिल्ली रखना भी, या फिर अदर रख सकते हैं। क्वांटिटी इसकी 30 नंबर आ जाएगी भी, रेट इसका आ जाएगा भी $500। नेक्स्ट आता है अमाउंट, इसका आ जाएगा भी $15,000। नंबर 2 आइटम आती है LCD, गोडाउन इसका दिल्ली रखना भी, क्वांटिटी जो है इसकी 30 नंबर रखनी भी और रेट इसका आ जाएगा भी $500। उसके बाद अमाउंट इसका आ जाएगा भी $50,000। तो इसके बाद जो है रुपीज़ में जो है ये हमारा अमाउंट इसका पूरा जोड़ के हो गया भी $30,000 और $30,000 जो हुए वो हमारी इंडिया के रुपीज़ में हुए भी 20 लाख 10,000 यानी 20,10,000 यानी रुपीज़ कितना है 67 है ना बाइंग रेट जो है, तो बाइंग रेट 67 है पर डॉलर। टोटल इसका हो गया 69 और डॉलर में हो गए ये 30,000 और रुपीज़ में हमारे हो गए 20,10,000 अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिल वाई डिटेल फॉरेन सप्लायर के नाम का बिल बनाना है। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम ड्यू डेट एंड अमाउंट। तो न्यू रेफरेंस में 001, ड्यू डेट में 10 डेज और अमाउंट में जो है $30,000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स फॉरेन सप्लायर ऑन क्रेडिट, की वस्तुएं जो होती हैं फॉरेन सप्लायर से जो होती है इंपोर्ट की है खरीदी है एक्सेप्ट कर देना भी। उसके बाद सेल आता है, सेल करना है एक्सपोर्ट सेल वाउचर। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर F8 प्रेस करना और सिलेक्ट एक्सपोर्ट सेल वाउचर जो है उसको सिलेक्ट करना भी। तो उसके बाद जो है सेल वाउचर आ जाएगा भी एक्सपोर्ट सेल वाउचर। पार्टी अकाउंट नेम फॉरेन कस्टमर। नंबर 2 है सेल लेजर, सेल एक्सपोर्ट सेल लेना यहाँ पर। नेम ऑफ आइटम गोडाउन क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम में जो है लैपटॉप दिल्ली गोडाउन लिखना इसका भी और क्वांटिटी जो है 20 नंबर लिख लेनी भी। रेट जो है $800 है। अमाउंट इसका आ जाएगा भी $16,000। उसके बाद नेक्स्ट आता है LCD को भी जो है बेच रहे हैं दिल्ली से, गोडाउन इसका दिल्ली और क्वांटिटी जो है 20 और रेट इसका जाएगा $800। अमाउंट इसका आ जाएगा भी $16,000 और इसका जोड़ के हो गया भी $32,000। और इसका जो है रुपीज़ में इसकी हमारी जो करेंसी बन गई वो बनी 21,12,000 पर कितनी $66 पर रुपीज़। क्वांटिटी में जो है ये 40 नंबर हो गए भी, डॉलर में ये 32,000 हो गए, $32,000 हो गए और $32,000 जो है हमारे 66 रुपीज़ के पर के हिसाब से जो है वो हुए भी रुपीज़ हमारी बनी ये करेंसी 21,12,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है बिल वाई डिटेल बनानी है फॉरेन कस्टमर के नाम से।
टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। नेम न्यू रेफरेंस में 001, ड्यू डेट में 10 डेज और अमाउंट में जो है $32,000 डेबिट। बीइंग नरेशन देनी है। बीइंग एक्सपोर्ट गुड्स टू फॉरेन कस्टमर ऑन क्रेडिट, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना भी। अब जो है रिसिप्ट वाउचर डालना जो वस्तुओं को बेचा है। F6 प्रेस करना, रिसिप्ट वाउचर, पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट में जो है फॉरेन कस्टमर और क्रेडिट में जो है 21,12,000 अमाउंट पर देना। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। एडजस्ट रेफरेंस 001 के साथ करना और इसका अमाउंट जो है डॉलर में $32,000 आ जाएगा अभी। उसके बाद जो है डेबिट में क्या करना है, डॉलर अकाउंट लेना है अब आपने, क्योंकि डॉलर अकाउंट से जो है पेमेंट दे रहे हैं ये। तो 21,12,000 कर देना, टोटल 21,12,000। और नरेशन चेक नंबर बीइंग रिसीव्ड 21,12,000 फ्रॉम फॉरेन कस्टमर बाई चेक। फॉरेन कस्टमर से जो है वो हमने 21,12,000 जो है वो रिसीव किए, एक्सेप्ट कर देना। अब जो है पेमेंट एंट्री डालनी है, F5 प्रेस करना है। जो वस्तुएं परचेज की थी, खरीदी थी, इंपोर्ट की थी, तो उसमें पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में है फॉरेन सप्लायर को जो है पेमेंट देनी है। कितनी देनी है, 20,10,000। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। एडजस्ट रेफरेंस करना 001 और इसको जो है अमाउंट इसका आ जाएगा अभी डॉलर में 30,000। नेक्स्ट आता है क्रेडिट में पेमेंट जैसे कहाँ दे रहे हैं, डॉलर अकाउंट में दे रहे हैं। अमाउंट इसका 20,10,000, टोटल 20,10,000 और 20,10,000। नरेशन में जो है चेक नंबर देना भी। बीइंग पेड 20,10,000 टू फॉरेन सप्लायर बाई चेक, और इसके बाद जो है एंट्री को एक्सेप्ट कर देना भी। तो इस तरह से जो है वो आपने जो है पेमेंट एंट्री डालनी भी। तो ये है डॉलर के साथ जो होते हैं वो परचेज और सेल यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एंट्री। ओके, थैंक यू।